अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एमएस ऑफिस क्लास नंबर 5 लेके आऊँ। तो जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने पिक्चर्स को इंसर्ट करना सीखा था और पिक्चर्स का फॉर्मेट देखा था, तो आज हम इंसर्ट में मोर टूल्स देखेंगे। तो जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपली मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। सिंपली मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ। तो बताता चलूँ कि पिछली क्लास में हमने ये पिक्चर्स देखा था और पिक्चर्स का हमने ये फॉर्मेट पूरा देखा था कि किस तरह से पिक्चर्स को एडिट किया जाता है। सिंपली उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑनलाइन पिक्चर का। तो मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सर्च इमेज मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एनिमल लिखा मैंने, और हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ गए। तो सिंपली मैं अपना फेवरेट ले लेता हूँ यहाँ से, फाल्कन। ठीक है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो सिंपली मेरे पास एक इमेज, यहाँ पिक्चर आप कह सकते हैं, आ गया। लेकिन ये ऑनलाइन था, पिछली क्लास में हमने ऑफलाइन देखा था। एज इट इज जिसमें कि ऑफलाइन इमेज का फॉर्मेट था, यहाँ पे ऑनलाइन इमेज का भी हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था, ये आज मैं स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली हम इस तरह से ऑनलाइन पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शेप। ये हमने पहले भी देखा था। सिंपली मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ, उसका भी हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है। लेकिन ये शेप्स का फॉर्मेट है, पीछे हमने पिक्चर्स का फॉर्मेट पढ़ा था। ठीक है, तो सिंपली शेप के फॉर्मेट में हमारे पास इंसर्ट शेप का बॉक्स आ जाता है सबसे पहले। तो सिंपली मैं यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एडिट शेप। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा तो चेंज शेप, मतलब कि ये जो सी सिलेक्टेड मेरी शेप है, ये वाली क्लाउड शेप, वो किसी भी शेप से चेंज हो जाएगी। सिंपली मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एडिट पॉइंट। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको 3D या अपनी मर्जी से मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो सिंपली हमारी शेप चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स का। सिंपली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब कि ड्रैग अपने कर्सर को किया और ड्रॉप हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ्स मंगवा लेता हूँ। तो सिंपली हम इस वे में अपने टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शेप स्टाइल्स का। सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ से लाइट ऑरेंज दे रहा हूँ, यहाँ लाइट ब्लू या ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइट ग्रे मैंने कलर दे दिया। शेप फिल, अब शेप फिल ये कलर है जो सा शेप के अंदर फिल हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ से डार्क ऑरेंज दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद शेप आउटलाइन, सिंपली मैं यहाँ से ग्रीन दे रहा हूँ और ये मेरी आउटलाइन आ गई। सिंपली ये बहुत छोटी सी है। ठीक है, इसका साइज बहुत स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद हम मोर फिल कलर कर सकते हैं, लेकिन ये हम कलर खुद बना सकते हैं। उसके बाद हम पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली जिस तरह कि आप सीवी में देखते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसमें आपकी पिक्चर इंसर्ट होती है, नीचे आपकी सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखी होती हैं। तो सिंपली हम वो अपनी शेप में इंसर्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है, मैंने इस पे इसकी सिलेक्शन की, शेप फिल में गया और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक किया। मैं ऑफलाइन भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं अगर ऑफलाइन करूँ तो यहाँ से ब्राउज करूंगा, ऑनलाइन करूँ तो यहाँ से मैं सर्च करूंगा। तो सिंपली मैं एनिमल्स फिर से कर रहा हूँ और हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं कोई भी यहाँ से एनिमल ले रहा हूँ, सिंपली इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और ये हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हो गई। ये इंसर्ट होगी, लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये स्ट्रेच है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें मोर डिटेल में नहीं जा रहा है। इस तरीके से हम इंसर्ट पिक्चर्स को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शेप फिल में हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रेडियंट। सिंपली आप कोई भी ग्रेडियंट अपने पिक्चर को दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट या कोई भी अपने दो कलर्स को मिला के नहीं कर सकते, वो हम फोटोशॉप में करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। सिंपली मैं ये वाला ग्रेडियंट दे देता हूँ, तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे से लाइट है। ठीक है, उसके बाद शेप फिल, शेप फिल में हमारे पास टेक्सचर आ जाते हैं। मोर टेक्सचर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपने मर्जी का टेक्सचर बना सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। सिंपली मैं कोई भी टेक्सचर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली ये मैंने टेक्सचर पिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद शेप आउटलाइन,
सिंपली मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, शेप आउटलाइन में कोई भी कलर इसको दे रहा हूँ, तो सिंपली मेरे पास ब्लू कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन मतलब कि कोई आउटलाइन नहीं होगी। उसके बाद मोर आउटलाइन कलर ये हम खुद बनाएंगे, ठीक है। और वेट में मतलब कि वेट अब हमारे पास साइज में आ जाता है, तो सिंपली मैं यहाँ से साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं ये वाला साइज ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डैशेस आ जाते हैं, मतलब कि जो से एज पे हमारी आउटलाइन है वो डॉटेड होगी कि नहीं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं कोई भी डॉटेड आउटलाइन ले लेता हूँ, तो सिंपली ये वाली मैंने पिक कर ली, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद शेप इफेक्ट, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जहाँ पे पिक्चर के फॉर्मेट हमारे पास आए थे, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो यहाँ पे आपको एक एरो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ तो हमारी शेप एक 3D में कन्वर्ट होगी, ठीक है। उसके बाद शेडोज मैं लगा सकता हूँ, सिंपली मैं डार्क शेडो देख लेता हूँ यहाँ से, तो ये सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक शेडो आ गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन आ जाती है हमारे पास, सिंपली हमारी पिक्चर रिफ्लेक्ट होके नीचे ऊपर दाएं बाएं जहाँ पे भी आप लगाएंगे आ जाएगी। सिंपली मैंने इस पे क्लिक किया और हमारी पिक्चर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ग्लो का। सिंपली मैं कोई भी यहाँ से ग्लो दे सकता हूँ, तो सिंपली मैं कोई डिफरेंट कलर चूज करता हूँ, ग्रीन कलर है, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी आ गई, ग्लो भी आ गया, बेवल भी आ गया और फेसेट्स भी आ गए, शेडोज भी आ गए, ठीक है। बेवल आई थिंक सो अब आएगा, तो इस तरीके से मैं बेवल भी इसको दे सकता हूँ। और 3D रोटेशन में मैं इसको 3D रोटेट भी कर सकता हूँ। तो सिंपली आप देखेंगे एक नॉर्मल सी हमारे पास शेप थी, शेप को हमने कहाँ से कहाँ ले गए, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन फिर से कर रहा हूँ, फॉर्मेट में जा रहा हूँ और उसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्ड आर्ट स्टाइल। तो सिंपली अब ये वाला जो सा बॉक्स है हमारे पास शेप पे अप्लाई नहीं होगा, वो हमारे पास टेक्स्ट में अप्लाई होगा, ठीक है। सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की और ये हमारे पास असेस आ गया कि हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपली मैं क्विक स्टाइल में इसको ग्लो फॉन्ट्स दे सकता हूँ, क्लास नंबर 1 में हमने ये देखा था, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये एक ग्लो फॉन्ट दे दिया। यहाँ से हम इसको डार्क कलर दे सकते हैं, सिंपली ये मैंने इसको कलर दे दिया, ये आई थिंक सो आउटलाइन कलर है, नहीं ये भी कलर्स ही हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास शेप इफेक्ट थे, यहाँ पे ये टेक्स्ट इफेक्ट है और पीछे हमारे पास पिक्चर इफेक्ट थे, ठीक है। तो सेम सेम वही चीज है, यहाँ से बेवल दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, शेडो, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म अब बहुत मजे की चीज है, सिंपली आपने कोई भी लोगो डिजाइन करना हो तो आप इस वे से भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसका यूज आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इस पे क्लिक किया और हमारी रोड बन गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी सिलेक्शन फिर से की, फॉर्मेट में आया टेक्स्ट डायरेक्शन। अब आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, सिंपली ये अभी हॉरिजॉन्टल है और इसको आप हॉरिजॉन्टल को 90 के एंगल पे रोटेट कर सकते हो और फिर 90 के एंगल पे और फिर हम 90 के एंगल पे मतलब कि 90 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 270 आई थिंक सो। तो सिंपली मैंने 90 पे क्लिक किया तो वो 90 की डिग्री में रोटेट हो गया और उसके बाद 270 पे क्लिक करूंगा वो 90 प्लस 90 पे आ गया, ठीक है। सिंपली मैं इसको हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूँ। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट, अब ये आप बता सकते हैं टॉप पे है, मिडिल में है, बॉटम में है, पिछली क्लास में ये हमने देखा था, ठीक है। मैं टॉप पे रख रहा हूँ। उसके बाद ये बड़ी मजे की चीज है क्रिएट चेन। सिंपली मैं पहले यहाँ पे शेप एक ले रहा हूँ, तो सिंपली अगर आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी शेप लेते हैं और सिंपली ड्रैग करते हैं तो आप किसी भी तरह से अपनी शेप को इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शेप प्लस ड्रैग अपने कर्सर का लेफ्ट बटन ड्रैग करेंगे तो आपके जो से चारों एज हैं वो इक्वल पार्ट में आएंगे। सिंपली ये वाला भी कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इक्वल इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आप शिफ्ट प्रेस करके अपना स्केल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप अगर ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका जो सा ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे आएगा, सिंपली ऑपोजिट, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एवरी डायरेक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
तो सिंपली मैं अगर राइट पे करूँ तो हमारा दूसरा जो सा कॉर्नर है वो लेफ्ट पे जाएगा, और मैं लेफ्ट पे करूँ तो हमारा दूसरा कॉर्नर भी लेफ्ट पे जाएगा। सिंपली मैं ऊपर से नीचे करूँ तो हमारे कॉर्नर्स भी उसी वे से आ रहे हैं। तो सिंपली मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक ट्रिक थी बता रहा हूँ। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। मैं एक और इमेज शेप को इंसर्ट किया, यहाँ पे भी मैं ऐड टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूंगा, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ्स मंगवा ली, ठीक है। और अब मैंने इसकी सिलेक्शन की, क्रिएट लिंक पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, तो हमारा जो सा भी टेक्स्ट था वो इस शेप में अप्लाई या इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो गया। तो सिंपली आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, तो आपका जो सा टेक्स्ट है वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इतना डेप्थ कवरेज में नहीं जा रहा। ऑलराइट, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है, सिंपली मैं फॉर्मेट में जा रहा हूँ और पोजीशन की सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारी जो सी शेप है, इमेज है, वो पेज के सेंटर में आ जाए, राइट में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, या राइट बॉटम में आ जाए, लेफ्ट बॉटम में आ जाए। तो हमें पेज का सेंटर नहीं मिल रहा होता, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर नहीं मिल रहे होते, तो सिंपली हम इस पोजीशन पे क्लिक करेंगे, सेंटर में यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो हमारी इमेज जो सी या शेप सेंटर में आ गई, वो भी पेज के सिंपली यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है और यहाँ से भी इक्वल है, ठीक है। तो इस वे में आप पोजीशन सेट कर सकते हो, ठीक है। रैप टेक्स्ट में आपको ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो सिंपली मैं अभी ये स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सिलेक्शन ट्रेन भी हो गया था और सारी सेटिंग्स हमने पीछे देख ली थी। ये भी वही है, राइट 90, लेफ्ट 90, फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ से आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शंस स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ भी आएगी होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।